नमस्कार दोस्तों। प्राइस में जो ये गिरावट देखने को मिला था ना, सेलिंग प्रेशर, और इसका ये जो लो ब्रेक हुआ था, इस लो का ही इफेक्ट था कि प्राइस जब ये ओपन हुआ ना, तो प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। मतलब कि यहाँ पे जो एक प्राइस इस लेवल पे आके स्टे किया था, स्टे करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया था, तो प्राइस ने जब ओपन हुआ आज ना, तो प्राइस एक छोटा सा रेंज में रहा। ठीक है। उसके बाद इस लेवल को कॉन्फिडेंटली ब्रेक करके प्राइस एक्शन के थ्रू ऊपर नहीं जा पाया। प्राइस यहाँ पे आके बहुत लोगों को ट्रैप किया है। प्राइस ने जब इस लेवल पे आके रुका है ना, बहुत लोग कॉन्फिडेंटली इस मूव को देखने के बाद यहाँ पे बहुत लोग बाई एंट्री लिए होंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कॉल बाइंग किए होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे कॉल बाई किए होंगे कि प्राइस इस लेवल को ऊपर लेके चला जाएगा और हम यहाँ पे प्रॉफिट ले लेंगे। तो यहाँ पे प्राइस ने क्या किया? प्राइस यहाँ पे ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद प्राइस एक्शन बनाते हुए इसी प्रीवियस डे का लो के पास आके प्राइस रुका और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ शो किया है, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। ठीक है ना। अब सोचने और देखने वाली बात यह है कि प्राइस, अगर देखो, प्राइस एक रेंज में भी दिख रही है। प्राइस एक रेंज में दिख रही है, मतलब कि प्राइस के लिए ये जोन है एक। अगर इसको देखा जाए तो प्राइस में, अगर मैं इसको क्लीन करता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार कि प्राइस में इस लेवल को अगर हम देखें तो प्राइस देखो, प्राइस के लिए ये सप्लाई हो गया, और सॉरी, ये सप्लाई हो गया जहाँ से प्राइस ने गिरावट दिखाई, और यही लेवल पिछली हिस्ट्री में एक डिमांड की तरह था। यही जोन, ठीक है, यही जोन एक डिमांड की तरह था। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हर चीज़ परफेक्ट नहीं होता, बट आप समझने की कोशिश करो कि जो लेवल कुछ दिनों पहले डिमांड की तरह था, वो ब्रेक होने के बाद सप्लाई की तरह रिएक्ट किया यहाँ पे, और बायर यहाँ पे ऊपर गए, यहाँ पे रुके। ठीक है। और कुछ लोग इस हाई पे ब्रेक, क्योंकि ये लेवल ब्रेक हुआ है ना, यहाँ पे बायर एक्टिव हुए हैं और एक अच्छा कैंडल बना है, तो बहुत लोग यहाँ पे बाई किए होंगे। उसके बाद प्राइस ने ट्रैप करके प्राइस नीचे के लेवल तक आ गया, इस लेवल तक। तो प्राइस में अभी क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो, प्राइस जब भी, अगर प्राइस फ्लैट ओपनिंग होती है इसकी, तो प्राइस में दो चीज़ होगा इस लेवल पे। या तो प्राइस कुछ देर तक साइडवेज रह सकता है, या कुछ दिनों तक साइडवेज रह सकता है। अब उसकी साइडवेज की भूमिका ये रेंज होगी या फिर ये पूरा रेंज होगा, ये आने वाला समय बताएगा। बट अगर प्राइस यहाँ से निकलता है, बायर यहाँ पे एक्टिव होते हैं कुछ देर रुकने के बाद, अब देखो प्राइस का मूव कर, मैं ये बता सकता हूँ कि प्राइस अगर यहाँ से निकलता है, बायर अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ में आता है, तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच जाएगी। अगर प्राइस में सेलर एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल तक पहुँच जाएगी। बट इसका मूव होने का तरीका क्या होगा, इसका मूव होने का साइकोलॉजी क्या होगा? कुछ देर रुक के ब्रेक करेगा नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या फिर प्राइस सडनली बिग कैंडल क्रिएट करेगा ऊपर या नीचे, ये लाइव मार्केट में ही पता चल सकता है। तो मैं जो बता रहा हूँ आप उसको समझो कि प्राइस दो तरीके से मूव कर सकता है यहाँ पे। या तो प्राइस ये सप्लाई एरिया, सॉरी, ये सप्लाई एक हो गया और ये एक डिमांड हो गया। ठीक। अगर प्राइस यहाँ से ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर यहीं पे रेंज क्रिएट करता है, तो ये छोटा रेंज में क्रिएट करने के बाद प्राइस अगर ऊपर निकलती है तो इस लेवल को टच कर सकती है। नीचे आती है तो प्राइस इस लेवल को टच कर सकती है। ठीक है। दूसरा, ज़रूरी नहीं कि ये इसी रेंज में साइडवेज हो, ये भी हो सकता है कि प्राइस पूरा कवर करे। ठीक है। यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है। ठीक है। तीसरा कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन में बता दिया कि पूरा कवर करके साइडवेज बिहेवियर दिखा सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि प्राइस या तो सडनली ब्रेक करे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। ठीक है। ब्रेक ऊपर नीचे की नहीं, मतलब कि ये लेवल तक प्राइस एक बिग कैंडल बनाए,
या फिर नीचे की तरफ एक सेल कैंडल बनाए, उसके बाद प्राइस नीचे या ऊपर जो भी मूव करना होगा करेगा। देखो प्राइस में क्या है ना, छोटी छोटी साइकोलॉजी पे भी हमारी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि ये 15 मिनट का चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है, तो उसी हिसाब से हमको सोचना भी है। अगर ये लो ब्रेक होता है तो ज़रूर प्राइस में सेलर हावी हुए हैं, स्ट्रेंथ दिखाए हैं, तभी ये माइनर लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। और माइनर लो ब्रेक होने के बाद प्राइस इस लेवल के पास आके क्लोजिंग दी है, इस लेवल के नीचे थोड़ी बहुत क्लोजिंग दी है, तो ये मेजर जो लो है ना, मेजर डिमांड है, ये इसकी भी भूमिका है और इसकी भी भूमिका है। हम इस लेवल से मतलब कहने का है कि प्राइस में जो भी मूव आते हैं, चाहे सेलर की हो या बायर की हो, साइकोलॉजी बेस आती है। तो प्राइस में ये इतने देर तक साइडवेज रहा, उसके बाद मूव दिया, तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, ठीक है। अब ये जो मूव दिया है तो किसी लेवल पे प्राइस वीक भी तो होगी। अब जो वीक होने के बाद जो स्ट्रेंथ दिखाएगा और लो स्ट्रक्चर को, माइनर लो स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, तो प्राइस वहाँ पे सप्लायर दिखाएगा कि यहाँ पे सप्लायर हावी हैं, ठीक है, सेलर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि प्राइस अगर यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक मूव दिया, तो मूव देने के बाद प्राइस में ये माइनर जो सप्लाई है ना, यहाँ इसके आसपास आके प्राइस वीक हुआ है। वीक होने के बाद या फिर वीक हुआ है या फिर ट्रैप किया है, उस समय अपनी अपनी समझने की बात है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बाइंग नहीं हुई है, बाइंग हुई है तभी ये ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये उसके बाद यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है, तभी यहाँ पे एक 2 कैंडल बड़े बड़े कैंडल क्रिएट हुए हैं। तो ये समझने की कोशिश करो, हर लेवल पे बायर सेलर बैठे हुए होते हैं। कुछ रिटेलर भी हैं बहुत समझदार, वो भी हाई पे बाई कर लेते हैं, लो पे सेल कर देते हैं, ठीक है। उनको ये नहीं पता कि करेक्शन भी होती है, नाम की चीज़ होती है, पुल बैक नाम की भी चीज़ होती है। तो हम ये यहाँ पे थे कि प्राइस अगर यहाँ पे इस लेवल पे 3 कंडीशन में बताया आप लोगों को कि प्राइस कैसे कैसे मूव कर सकती है। अब रहा गैप अप एंड गैप डाउन की बात। तो गैप अप एंड गैप डाउन की अगर बात करें तो प्राइस में अगर प्राइस इस लेवल पे ओपन होता है, ठीक है, तो प्राइस में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। दूसरा, प्राइस में इस लेवल से भी बाइंग देखने को मिल सकती है। बायर की स्ट्रेंथ और सेलर की स्ट्रेंथ पहचानने की ज़रूरत है इस लेवल पे, ठीक है। इस लेवल पे ट्रैपिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ट्रैपिंग का भी ध्यान देना पूरी, मतलब कि देखो प्राइस कहीं भी ओपन हो, हमको प्राइस के स्टेबल होने का, स्टेबल्स मीन्स कि प्राइस का एक्शन बनने का, प्राइस की साइकोलॉजी समझने का टाइम देना पड़ेगा, हमको समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। लाइव मार्केट में प्राइस खुलते ही डिसाइड नहीं कर लेना है कि हाँ ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा, एंट्री बना लो। प्राइस की प्रॉपर स्ट्रक्चर बनने दो, ठीक है। अब इस लेवल पे अगर प्राइस ओपन होता है तो प्राइस में ऐसे एंट्री नहीं होगी, यहाँ पे प्रॉपर देखना पड़ेगा। अगर कोई ग्रीन कैंडल इस लेवल को ब्रेक करता है, तुरंत मैं बाई थोड़ी ना कर लूँगा। ग्रीन कैंडल अगर ब्रेक करता है, भले हमसे ट्रेड छूट जाए, बट कोई गारंटी नहीं है कि ये कैंडल सक्सेस होगा। प्राइस नीचे की तरफ भी रिवर्स कर सकता है। तो इसीलिए प्राइस को समझने के लिए 2, 3, 4, 5 कैंडल बनने दो, समझो उन सारे कैंडल की साइकोलॉजी को हमको समझना पड़ेगा यहाँ पे कि प्राइस ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। समझ में आ रहा है बात? तो इस बात का ध्यान देना। अगर ऊपर की तरफ निकलता है, अगर बायर इस लेवल पे एक्टिव होते हैं तो प्राइस इस लेवल को टच करेगा, ये पिछली हाई को टच कर सकता है। नीचे आता है तो ये लेवल है, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे भी लागू होता है। प्राइस अगर नीचे ओपन होता है यहाँ पे कहीं गैप डाउन, तो गैप डाउन अगर ओपन होता है तो प्राइस की यहाँ पे वही सेम साइकोलॉजी यहाँ पे भी होगी। प्राइस को पूरी स्टोरी समझना है हमको, उसके बाद ही एंट्री लेना है। अगर सेलर की भूमिका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है तो हम डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ पे बाई एंट्री दिखता है तो हम बाई एंट्री भी लेंगे, बट प्राइस की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, बायर की स्ट्रेंथ दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी निफ्टी
की एनालिसिस। अब चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी की 15 मिनट का चार्ट है। अब यहाँ पे ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे प्रीवियस लो यहाँ पे था, क्लोजिंग इसकी यहाँ पे थी, ठीक है। अब प्राइस ने यहाँ पे नीचे ओपन हुआ और नीचे ओपन होने के मतलब नीचे नहीं, ये कैंडल ओपन हुआ इस कैंडल पे और एक लो और हाई क्रिएट किया इस कैंडल ने, बीच में कहीं क्लोजिंग दी है। और सॉरी फॉर दैट। देखो प्राइस यहाँ पे ओपन मतलब कि यहाँ तक लो लगाया, प्राइस ने पहला कैंडल 15 मिनट का हाई लगाया, लो लगाया, बीच में कहीं क्लोज हुआ। अब ये एक रेंज क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब एक लिए रेंज क्रिएट कर दिया। प्राइस उसके बाद ऊपर जाता है, यहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ वीक होती है, प्राइस एक्शन बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आता है और इसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। तो प्राइस में अब ये देखने वाली बात है कि प्राइस में अगर स्ट्रेंथ आता है बायर का यहाँ पे, अब वो बायर का स्ट्रेंथ अगर इस लेवल पे आता है, अब मैं पिछली निफ्टी के एनालिसिस में भी बताया कि प्राइस अगर स्ट्रेंथ में आता है यहाँ पे बायर और ऊपर की तरफ जाता है तो इस लेवल को टच करेगा। बस इसका जाने का तरीका या तो सडनली जा सकता है या फिर कुछ देर रुक के जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, क्योंकि प्राइस कैंडल से क्रिएट होता है, मतलब कि प्राइस एक्शन कैंडल से क्रिएट होता है और कैंडल और प्राइस एक्शन की जो स्टोरी है इसको समझने के बाद ही एंट्री करना चाहिए, ठीक है। वो एंट्री एक कॉन्फिडेंट के साथ एंट्री होती है और चांसेस आर वेरी हाई कि हम सक्सेस होगा हमारा वो ट्रेड। तो समझने की कोशिश करो, एक कैंडल कभी डिसाइड नहीं करेगी आपकी, या दो कैंडल डिसाइड नहीं करेगी। आपको कैंडल के समूह को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि प्राइस कहना क्या चाहती है, प्राइस में स्ट्रेंथ किसका है। तो यहाँ पे अगर प्राइस यहाँ से बाहर निकलता है तो इस लेवल को टच कर सकता है। अगर प्राइस में सेलर अगर आता है, सेलर अगर स्ट्रॉन्ग होता है इस लेवल पे, तो प्राइस इस लो को टेस्ट कर सकता है। जो मैं नज़दीक की बात बता रहा हूँ, जो प्राइस दिखा रही है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। नीचे की तरफ आ सकता है। दूसरा कि ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि प्राइस यहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद प्राइस में ये देखना है कि कौन सा कहीं हम ट्रैप तो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्राइस में कुछ देर रुकने के बाद एक कैंडल बनेगा ग्रीन, और ग्रीन कैंडल बनते ही प्राइस उसके बाद नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगी। प्राइस नीचे की तरफ मूव करेगा, रिवर्स हो जाएगा, प्राइस ऊपर की तरफ मूव करने लगेगी। तो प्राइस में ये सब सिचुएशन लाइव मार्केट में बहुत सारी देखने को मिलता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फर्स्ट कैंडल या फिर कुछ देर रुकने के बाद एक ब्रेकआउट कैंडल्स उस दौरान उस रेंज में मतलब कि एक क्रिएट हुआ रेंज, जो रेंज बन रहा है, ठीक है। अब उसमें फर्स्ट कैंडल बना और आपने एंट्री ली, प्राइस उसके बाद नीचे एक रेड कैंडल बना और रेड कैंडल वो नीचे बनता गया। तो कहने का मतलब ये है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। नीचे मान लो ब्रेकडाउन दिया प्राइस ने, एंट्री ले लिया हमने और एक ग्रीन कैंडल बना, ऊपर की तरफ निकलने लगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब चलते हैं गैप अप एंड गैप डाउन। तो गैप अप में क्या है कि प्राइस अगर इस लेवल पर ओपन होता है तो प्राइस में सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ पे बायर कुछ देर रुकने के बाद बायर मूव करता है ऊपर की तरफ, प्राइस एक्शन बनता है, तो प्राइस इस हाई को भी टच कर सकता है, ठीक है। तो ये रहा गैप अप का। दूसरा कि अगर प्राइस गैप डाउन ओपनिंग होती है तो बाइंग पॉसिबल है। इस लेवल पे अगर ओपन होती है कहीं तो बाइंग पॉसिबल है, और बाइंग पॉसिबल है। अगर ये भी लेवल टूटता है तो प्राइस में ऊपर की मूव देखने को मिल सकता है इस लेवल से, ठीक है। अगर यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं तो प्राइस नीचे भी आ सकती है। समझ में आ रहा है? इसी लेवल तक, ठीक है। ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि प्राइस के साइकोलॉजी को समझना और देखना ज़रूरी है। मैं बार बार यही चीज़ बताऊंगा। मैं कोई आपको यहाँ पे प्लॉट नहीं कर सकता, कोई इंडिकेटर, कोई
चीप इंडिकेटर में प्लॉट नहीं कर सकता। आई वांट से दैट मैं कोई भी ये सब इंडिकेटर यूज नहीं करता, इसीलिए मुझे लग रहा है कि मेरे को व्यू भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं उस टाइप की बातें, उस टाइप की वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। थोड़ी चमकीले, थोड़े पोर्टफोलियो दिखाने वाले, थोड़े पोजीशन और कैपिटल दिखाने वाले हो सकता है, बट मैं तो जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा और वैसा ही दिखाऊँगा आप लोगों को। नहीं देखना है कोई बात नहीं, जो देखना चाहता है वो देखे, वेलकम है। तो ये रही निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। कहीं से कोई आप लोगों को चीट मैं नहीं कर रहा हूँ, और जो मेरे साथ बीती है मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ बीते, और बहुत कुछ नुकसान करके मैंने नॉलेज गेन किया है, और मेरे को सिखाने वाला कोई नहीं था, ये मेरा दुर्भाग्य था, और आप लोगों को सिखा रहा हूँ, तो उसकी शायद कद्र हो या कद्र ना हो, आई डोंट नो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चार्ट क्लीन रखो, माइंड क्लीन रखो, बाय।